बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। इब्तिदा इन अशार से कर रहा हूँ जिस पे गौर करने की ज़रूरत है और जिसमें एक वाज़ेह पैगाम मौजूद है। अशार ये हैं: कल और आएंगे नग़मों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। तो इंसान तो दुनिया से चला जाता है, उसको लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन जो काम वो करके जाता है, अच्छे काम, उसको कभी भी नहीं भूलते। वो उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। मकसद कहने का यही है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि जो जहन में कुछ नए आइडिये, कुछ नई सोच होती है, उसको लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि अगर सुनने वालों को, समझने वालों को कोई बात बेहतर महसूस हो तो वो उस पर गौर करें, ताकि लोगों का भला हो। इस मुल्क का एक जो बहुत बड़ा मसला है, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, वो है करप्शन। बज़ाहिर तो लोग अब इसके आदी हो गए हैं, लेकिन किसी भी ख़राब चीज़ के आदी हो जाने से वो चीज़ ठीक नहीं हो जाती। अगर माशरे के ज़्यादातर लोग शराब पीने लगे तो शराब को ठीक नहीं कहा जा सकता, वो अल्टीमेटली नुकसान का सबब बहरहाल बनेगी। करप्शन की वजह से जो सबसे बड़ी खराबी आती है, इन बातों पर गौर करना चाहिए कि हमें सबसे पहले एक ऐसा कानून बनाने की तरफ तवज्जो देना चाहिए कि अगर करप्शन का कोई भी केस हो तो उसका फ़ैसला 45 डेज़ के अंदर लाजमी कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि ये ऐसा मसला है, अगर इसको नहीं रोका गया तो अंजाम आखिर तबाही के अलावा कुछ ना होगा। इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी यंग लोगों पर मुश्तमिल है, नौजवान है। इस बात को यूँ समझा जाए कि हर नौजवान के अंदर रोज़ाना कुछ एनर्जी पैदा होती है, लेकिन वो एनर्जी उसके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होती। वो घर बैठा होता, उसके पास कुछ करने को नहीं होता, उसकी वो एनर्जी रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ाया हो जाती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बिलियंस रुपीज़ भी हैं, डॉलर्स भी हैं, लेकिन वो उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे कि जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। उनके अपने चंद लोगों के मफादात तो हो सकते हैं, लेकिन माशरे के हर फर्द को उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। अगर यही रुपीज़ जो उनके पास करप्शन के मौजूद हैं, वो मिसाल के तौर पे 1-1 लाख रुपया बेरोज़गार लोगों को मिल जाए, जो रोज़ाना एनर्जी होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को शुरू कर देंगे। उसका नतीजा ये होगा कि हमेशा जो छोटे छोटे लोगों का बिजनेस, छोटे छोटे लोगों का कारोबार होता है, वो एक बड़ी मईशत को जन्म देता है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि जिस आदमी के पास एक महदूद रकम होती है या एक महदूद ज़मीन होती है, तो वो इसको अच्छी तरह से मालूम होता है कि इसका कुल सरमाया या कुल ज़मीन यही है। वो जितनी मेहनत से उस पर काम करता है, जितनी तवज्जो उस पर देता है और जितनी कोशिश करता है, हो सकता है कि 100 में से 5 आदमी, 10 आदमी नाकाम भी हो जाएं, लेकिन अगर 90% लोग कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा तजर्बा होगा इस मुल्क के लिए।
اس کی وجہ یہ ہے کہ اکنامی کا سرکل ہمیشہ اس طرح چلتا ہے کہ اگر میری کوئی انکم جنریٹ ہو رہی ہے اور مجھے کسی دودھ کی ضرورت ہے تو میں اس کے بعد جاؤں گا دودھ والے کے پاس، اس کو پیسے دوں گا۔ اب دودھ والا جو ہے وہ اس کو ضرورت پڑے گی دوائیوں کی یا کتابوں کی، تو وہ اس کے پاس جائے گا، اس کو دے گا، پھر وہ پیسہ دوائیوں والوں کے پاس سے کسی کپڑے والے کے پاس جائے گا، اسے کپڑے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ایک سائیکل چلتا ہے جو معیشت کو آگے سے آگے لے کے جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس انرجی ہونے کے باوجود ان کو وہ موقع نہیں مل رہے کہ جس سے وہ ایڈوانٹیج حاصل کر سکیں۔ تو کرپشن کو جتنا جلدی روک لیا جائے یہ اس ملک کے مفاد کے لیے بہتر ہے۔ پھر دوسرا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب غور کرنے کی بات ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگ یا نوجوان روزگار سے لگ جائیں گے تو ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کے پاس خود کوئی نئے آئیڈیاز ہوں گے، وہ اس کو آگے امپلیمنٹ کریں گے، اس سے وہ کوئی مزید بہتر چیز لے کر آئیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ لوگوں کے سوشل پرابلم کم سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس میں امیر اور غریب سب کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لڑکے نوجوان بے روزگار تھے اب روزگار سے لگ جائیں گے اور اچھی فیملیز کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ ماں باپ کو بعد میں شادی بھی کرنا ہوتی ہے، تو وہی لڑکے جو کل تک ماں باپ کے لیے بوجھ بنے ہوئے تھے، معاشرے کے لیے بوجھ بنے ہوئے تھے، وہی لڑکے اچھی فیملیوں کے لیے اچھے رشتوں کی صورت میں موجود ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے پاس رشتوں کی چوائس بڑھ جائے گی، اور ظاہر ہے کہ جب چوائس بڑھ جائے گی تو ان کو انتخاب کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو ہر چیز کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، تو کوشش کرنا چاہیے کہ اچھے قوانین بنا لیں جس سے مجموعی طور پر معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد۔